अगर आपको मॉर्निंग में 1 मिनट के कैंडल पे आपको एकदम ट्रेड करना है, तो आपको स्टॉप लॉस हंटिंग पहले जानना होगा, ठीक है? तो हम लोग डिटेल से एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको ना जानना होगा कि कहाँ-कहाँ पोज़ीशन बना हो सकता है, ठीक है? जो कोई भी मॉर्निंग में ट्रेड करता है ना, तो पहले देखिए जहाँ-जहाँ स्टॉप लॉस वगैरह रहता है, तो मार्केट जो है ना पहले उसी डायरेक्शन में जो है ना ट्रेड करना स्टार्ट करता है। उसके बाद स्टॉप लॉस हंट होके उसके बाद फिर मार्केट जो है ना कहीं न कहीं साइडवे हो जाता है या फिर एक जो है मतलब कि उतना वोलेटिलिटी नहीं रहता है मार्केट में, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं कि कहाँ-कहाँ पोज़ीशन बना हुआ हो सकता है, ठीक है? तो और देखिए अब दूसरी बात क्या स्टॉप लॉस हंटिंग जो होते हैं ना, तो कहीं न कहीं आपको एक पैटर्न भी दिखाया जाता है कि हाँ, मार्केट में ये पैटर्न बन रहा है, तो आप यहाँ पे ले लो, यहाँ से जो है ना कहीं न कहीं स्टॉप लॉस वगैरह लगा के आप ले सकते हो, तो वो भी है। तो फिलहाल देख लेते हैं अभी मार्केट में हमें क्या दिख रहा है और कहाँ-कहाँ पोज़ीशन बन सकता है, ठीक है? तो पहला चीज़ यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है? तो पहला चीज़ ये है कि देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं न कहीं एक एम पैटर्न बनता हुआ आपको यहाँ पे दिख सकता है, ठीक है? तो अब देखिए कुछ जो नोविस ट्रेडर होंगे ना, तो कहीं न कहीं जो क्या करेंगे, ये जो है ना इसका ये स्टॉप लॉस जो है इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के या फिर इसके ऊपर लगा के जो है ना कहीं न कहीं वो पुट का पोज़ीशन को बाय करेंगे, ठीक है? तो यानी मतलब एक यहाँ पे एक हमारे लिए स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है? अब देखिए सेकंड क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो जब ये एक अपसाइड का मूवमेंट हुआ, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये भी एक पोज़ीशन यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पर भी एक पोज़ीशन बना हुआ है, ठीक है? और ये 2 पोज़ीशन बना हुआ है, ठीक है? तो देखिए आखिर यहाँ पे 2 पोज़ीशन ऐसा क्यों बना है? क्योंकि देखिए जब यहाँ पे लगातार एक अपसाइड फिर डाउनसाइड जब कर रहा था, तो कहीं न कहीं जो है ना इसका ब्रेकआउट जब हुआ, ये इस बड़े कैंडल ने जब उसका ब्रेकआउट हमें दिया, तो कहीं न कहीं यहाँ और यहाँ पे पोज़ीशन बनाएगा। तो आप समझ सकते हैं, तो यानी ये दूसरा जो है ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट पोज़ीशन यहाँ जगह यहाँ पे है कि इसके नीचे स्टॉप लॉस रहा होगा, ठीक है? अब देखिए अब जो है ना तीसरा कहाँ हो सकता है? अब तीसरा देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं न कहीं यहाँ पे एक हमारा पोज़ीशन भी स्टॉप लॉस का रहा होगा, ठीक है? अब देखिए मार्केट बेसिकली क्या करेगी? मार्केट बेसिकली जब ओपन होगी ना, तो ये जो है ना स्टॉप लॉस खाने के लिए वो रेडी रहेगी, ठीक है? अब देखिए आपको क्या करना है यहाँ पे, ठीक है? अगर मान लीजिए मार्केट को ऊपर जाना हो या नीचे जाना होगा, तो अगर मान लीजिए ऊपर जाना होगा तो पहले नीचे वाले को क्लियर कर देगा, ठीक है? इसे या तो स्टॉप लॉस खत्म कर देगा या तो फिर कहीं न कहीं जो है ना उसे जो है ना उसका इस प्रॉफ़िट को कम कर देगा, ठीक है? अगर अब देखिए अगर मान लीजिए अगर उसको नीचे जाना होगा तो ये क्या करेगा, ऊपर का जो है ना पहले स्टॉप लॉस खाएगा, उसके बाद कहीं न कहीं जो वो नीचे आना स्टार्ट कर देगा, ठीक है? तो देखिए मेजॉरिटी क्या है, मेजॉरिटी जो है ना कहीं न कहीं जो है क्या कहता है, ये स्टॉप लॉस जो है ना नीचे में पड़ा हुआ है, ठीक है? देखिए नीचे में बहुत सारा स्टॉप लॉस है, ठीक है? तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको स्टॉप लॉस हंट करना है या फिर स्टॉप लॉस हंटिंग के बाद मतलब जो बड़े-बड़े जो ट्रेडर होते हैं, उसका ही स्टॉप लॉस हंटिंग के बाद ट्रेड करना है, ठीक है? तो अगर मान लीजिए कहीं न कहीं अगर मार्केट वगैरह जैसे कि खुलती है, ठीक है? खुलने के बाद जो है ना फ्लैट खुलती है, ठीक है? या फिर गैप डाउन वगैरह भी खुलती है, ठीक है? तो गैप डाउन वगैरह जैसे ही खुलेगी तो हम लोग समझ जाएँगे कि यहाँ का जो स्टॉप लॉस खत्म हो चुका है, ठीक है? तो कहीं न कहीं जो है अब जो है ना टारगेट इसको करेगा, फिर इसको कर सकता है, ठीक है? तो धीरे-धीरे क्या करेगा मार्केट में जो है ना मतलब वो धीरे-धीरे आना स्टार्ट कर देगा। तो बट अभी देखिए मार्केट कुछ देर में खुलने वाला है, तो अभी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे किस प्रकार से ट्रेड बनाया जा सकता है, ठीक है? तो देखिए इसी तरीके से जो है ना स्टॉप लॉस हंट होते हैं, ठीक है? अब देखिए आपको ना उसपे ट्रेड नहीं करना जो आपको दिख रहा हो, ठीक है? तो जैसे कि देखिए यहाँ पे एक एम पैटर्न आपको यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपको एक एम पैटर्न है, तो इस पे आपको ट्रेड नहीं करना है क्योंकि ये कभी भी जो है ना ये फेक ब्रेकआउट में ही कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है? तो अभी मार्केट को खुलने दीजिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो मार्केट ने देखिए ओपनिंग दे चुका है और देखिए 89 पॉइंट के साथ जो है ना गैप अप के साथ 142 172 के आसपास जो है ना यहाँ पे देखिए इस लाइन पे जो है ना ओपनिंग दिया हुआ है, ठीक है? अब देखिए अब क्या हो सकता है यहाँ पे? अब देखिए जैसे कि आपको दिख रहा है ना 42,234 के आसपास एक जो है ना रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है? तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, अगर स्टॉप लॉस हंटिंग करना है तो हम लोग जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या कर सकता है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ओपनिंग हुआ, ठीक है? हम लोग देख लेंगे कि मतलब कि कितना जो है ना क्या कहता है ये किस तरीके का ये एक ग्रीन कैंडल बना के फिर ये क्या वो एक अपसाइड का मूवमेंट करता है या नहीं करता है, ठीक है? अगर देखिए क्योंकि ये जो है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है ना यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़ोन है, ठीक है? तो अब यहाँ पे मार्केट में क्या हो सकता है कि अगर मान लीजिए इन केस अगर इसका हंट होता है, ठीक है? तो एक अच्छा खासा हमें अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्ग मतलब कि एकदम 100 पॉइंट का जो है 1 मिनट पे कैंडल बना दिया, ठीक है? तो कहीं न कहीं जो है इसको भी ब्रेक करने वाला है, ठीक है? तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको जो है ना कहीं जो है ना एक अच्छा खासा यहाँ पे एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो हम लोग बेसिकली अगर मान लीजिए अगर यहीं से अगर ये नीचे आने लगता है, ठीक है? अगर यहीं से नीचे आने लगता है तो फिर हम लोग जो है ना साथ में चलेंगे और कहीं न कहीं जो है ना जो है हमारा टारगेट जो है ना ये जो सेकंड 41,096 961 के आसपास हम लोग टारगेट अपना रखेंगे।